मूवी की शुरुआत होती है न्यू दिल्ली में निरोध की एक कंपनी से। इस कंपनी का बॉस अपने टीम के सभी मेंबर्स को ये बता रहे होते हैं कि निरोध की सेल्स बढ़ ही नहीं रही होती है, इसलिए हमें घर घर जाकर डेटा इकट्ठा करना होगा। उनसे सारी जानकारी लेनी होगी कि कौन कौन निरोध का इस्तेमाल करते हैं, अगर करते हैं तो कौन से कंपनी का करते हैं और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते। और इसके लिए वो अपने टीम के 3 मेंबर को राजनगर से शुरुआत करने को कहते हैं। इसके बाद वो लोग राजनगर पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो तीनों घरों में जाकर निरोध के बारे में पूछते हैं तो सभी लोग उनको मारने लग जाते हैं। अब यह सीन कट होकर हमें लकी को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त माइनस के साथ बैंड में गाना गा रहा होता है। ये दोनों एक बैंड में काम करते हैं। अब थोड़ी देर बाद लकी की गर्लफ्रेंड रूपाली को दिखाया जाता है जो लकी को अपने रूम में बुलाती है। वो दोनों बातें करते करते इंटीमेट होने लग जाते हैं। तभी रूपाली पूछती है कि निरोध का पैकेट तो है ना तुम्हारे पास। तो लकी कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, जिस पर रूपाली कहती है कि ट्रेन नहीं प्लेन समझो इसे, टिकट नहीं तो एंट्री नहीं। अब लकी मेडिकल शॉप पर जाता है जहाँ वो दुकानदार से निरोध मांगने की हिम्मत नहीं कर पा रहा होता है और निरोध के बदले दूसरे चीजें खरीद कर लेकर आ जाता है। जब रूपाली चेक करती है तो देखती है कि लकी मेडिकल शॉप से बिस्किट, रूम फ्रेशनर, चूरन ये सब लाया होता है। तो रूपाली कहती है कि जो तुम लाने के लिए गए थे वो कहाँ है, इसमें निरोध का पैकेट कहाँ है। लकी कहता है कि वहाँ पर इतने सारे लोग थे कि मांगने की हिम्मत ही नहीं हुई। रूपाली गुस्से से कहती है कि पहले मुझे लगता था कि तुम बहुत डेयरिंगबाज हो, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि तुम एक नंबर के फट्टू हो। वो कहती है कि अगर मुझसे मिलना है तो घर आकर मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांगना पड़ेगा, वरना मेरे पिताजी किसी और से मेरी शादी करवा देंगे। अगले दिन लकी रूपाली के घर जाता है। वो रूपाली के पिताजी से कहता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, जिस पर रूपाली के पिताजी उसको कहते हैं कि पहले तुम अच्छे से कमाना सीखो, फिर आना हाथ मांगने, और उसे वहाँ से धक्का मारकर भगा देता है। अब लकी और मानस दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ से एक टेम्पो गुजरता है जिसके पीछे बहुत सारे बच्चे दौड़ रहे होते हैं और वो बच्चे उस टेम्पो से कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें चुरा रहे होते हैं, जिसे देखकर लकी भी चोरी करने का सोचता है, जिसके लिए उसे एक और पार्टनर की जरूरत है। तो वो दोनों सुल्तान के पास जाते हैं जहाँ वो देखता है कि बंटी भाई नाम का एक आदमी सुल्तान को धमकी दे रहा होता है कि 1 हफ्ते के अंदर उसका पैसा मिल जाना चाहिए। बंटी भाई के जाने के बाद लकी सुल्तान से कहता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है और हमें भी, तो मेरे पास एक प्लान है जिससे कम समय में ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। अब वो प्लान बताता है कि जो ऑनलाइन डिलीवरी वाली चेक कट कंपनी है उसकी 50 ट्रक दिल्ली से पंजाब हरियाणा महंगे महंगे मोबाइल, लैपटॉप ये सब लेकर जाते हैं। अगले हफ्ते जब दिल्ली से ट्रक निकलेगा तब हम उसको रोकेंगे और कुछ सामान उस ट्रक से चोरी कर लेंगे, जिस पर सुल्तान उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये तीनों पुलिस बनकर उस रास्ते पे पहुंच जाते हैं जहां से वो चेक कट कंपनी की ट्रक जाने वाली होती है। तभी ट्रक वहां पर आ जाता है तो वो लोग ट्रक को रोक कर ट्रक के ड्राइवर से पूछताछ करने लग जाते हैं और दूसरी तरफ पीछे से लकी और माइनस ट्रक के कुछ बॉक्सेस को चोरी कर लेते हैं। अब उस ट्रक के चले जाने के बाद जब वो लोग बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें मोबाइल, लैपटॉप की जगह निरोध की पैकेट्स होती है। सुल्तान कहता है कि अब हम क्या करें, हमें अब पैसे कहां से मिलेंगे। तब लकी कहता है कि हम इसे बेचेंगे, जितना इसका रेट है उसके आधे दाम पर बेचेंगे और हमें कोई पहचान ना पाए इसके लिए हम हेलमेट पहन लेंगे और हमारी कंपनी का नाम भी हेलमेट होगा। अब वो लोग हर एक आदमी के पास जाकर सबको निरोध बेचने लग जाते हैं और धीरे धीरे बहुत सारे निरोध के बॉक्सेस सेल हो जाते हैं। तभी एक दिन चेक कट कंपनी में काम करने वाला एक ड्राइवर चेक कट के बॉक्स को एक आदमी के पास देख लेता है और उसे शक हो जाता है कि ये वही निरोध की पैकेट्स का बॉक्स है जो चोरी हो गया था। अब उस आदमी से पुलिस पूछताछ कर रहा होता है तो वो आदमी बताता है कि उसने ये बॉक्स किसी हेलमेट पहने हुए आदमी से खरीदा है। जिस आदमी से उसने बॉक्स खरीदे थे इंस्पेक्टर उस आदमी को कॉल करके बुलाने को कहते हैं। तो वो आदमी लकी को कॉल करता है और कहता है कि मुझे और बॉक्स चाहिए, जल्द ही मेरे दुकान पर आकर मुझसे मिलो। तो लकी सुल्तान और माइनस को उसके दुकान पर भेज देता है। जब ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है। अब पुलिस उन दोनों को लेकर लकी के पास पहुंच जाती है और लकी को भी पकड़कर लेकर चला जाता है। अगले दिन रूपाली उनसे मिलने के लिए जेल आती है जहां लकी रूपाली को बताता है कि वो लोग तो मोबाइल चोरी करने के लिए गए थे, लेकिन जब मोबाइल की जगह निरोध निकले तब हमने सोचा चलो कुछ अच्छा काम करते हैं, इसे बेचकर 2 पैसे कमाते हैं। लेकिन उस अच्छे काम की शुरुआत ही गलत थी और चोरी तो चोरी होती है, सजा तो हमें मिलनी ही थी। पर इस बात का हमें कम गम है कि हम जेल में हैं
ज्यादा गम तो इस बात का है कि हमने तुम्हें ये बात पहले नहीं बताई। अब 6 महीने बाद इन तीनों की सजा खत्म हो जाती है और जब ये तीनों जेल से बाहर निकलते हैं तो पूरी पब्लिक हेलमेट पहन के इनका जोरों शोरों से स्वागत करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पर दबा दीजिए।